और सभी बच्चे बढ़िया हो। चलिए बढ़िया ही रहने चाहिए, ठीक है। तो हाँ देखिए, अपने पास मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि जो बीटा कणों की जो शुद्ध गतिकी होती है वो कितने प्रकार से होती है। देखिए, एक तो अपने पास बीटा नेगेटिव कण तथा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, एक तो ये बताया था। दूसरी बात आती है अपने पास एक बीटा पॉजिटिव तथा पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन, एक होता है अपने पास इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण और एक होता है अपने पास प्रतिलोम बीटा 6। एक क्या होता है अपने पास प्रतिलोम बीटा 6। क्लियर। मैंने तुमको बताया था बीटा नेगेटिव और जब इलेक्ट्रॉन में एक का उत्सर्जन होता है तो क्या होता है, बीटा पॉजिटिव 6 में पॉजिट्रॉन उत्सर्जन होता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण होता है, वो क्या करता है। क्लियर, तीनों बता दिए थे कि मैंने तुमको बताया था बीटा नेगेटिव 6 में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, एक एंटी न्यूट्रिनो का उत्सर्जन होता है तथा उसके परमाणु क्रमांक में एक इकाई की वृद्धि हो जाती है तथा द्रव्यमान संख्या क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। इसी प्रकार मैंने बीटा पॉजिटिव 6 में तुमको बताया था कि बीटा पॉजिटिव 6 में एक न्यूट्रिनो का उत्सर्जन होता है तथा एक पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होता है तथा उसके परमाणु क्रमांक में एक इकाई की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है तथा उसकी द्रव्यमान संख्या भी क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। क्लियर। इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण था, इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण में क्या करता है कि कोई भी जब भी कोई जनक नाभिक है, क्या है, जनक नाभिक है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित करता है तो वो क्या हो जाता है कि एक उत्पाद नाभिक बनाता है। उत्पाद नाभिक में एक जो परमाणु क्रमांक होगा उत्पाद नाभिक में, उसमें एक इकाई की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है और न्यूट्रिनो को क्या कर देता है, उत्सर्जन कर देता है। तथा जो बीटा नेगेटिव है, बीटा पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण में, इनमें क्या होती है, बीटा नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन तथा एंटी न्यूट्रॉन की विराम ऊर्जा क्या होती है, क्यू, और उसमें पॉजिट्रॉन तथा न्यूट्रॉनों की विराम ऊर्जा क्या होती है, क्यू। और जो इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण है उसमें भी जो अपने पास विराम ऊर्जा होगी इलेक्ट्रॉन की, वो भी क्या होती है, क्यू होती है। तीनों के लिए समान होती है। भाई विराम ऊर्जा है वो अपने तीनों के लिए क्या ली थी, mc² तो ली थी नहीं ली थी। तो अपना अगला टॉपिक है, डालिए प्रतिलोम बीटा 6। अगला टॉपिक है अपना चौथा, बीटा प्रतिलोम 6। प्रतिलोम बीटा प्रतिलोम 6, प्रतिलोम 6, बीटा प्रतिलोम 6, या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या प्रतिलोम बीटा 6, या प्रतिलोम बीटा 6। प्रतिलोम बीटा 6। देखिए प्रतिलोम बीटा 6 में क्या होता है कि जब कोई नाभिक, क्या कि जब कोई नाभिक न्यूट्रिनो का क्या करता है, न्यूट्रिनो का अवशोषण करता है तो वो न्यूट्रॉन को किसमें परिवर्तित कर देता है, प्रोटॉन में परिवर्तित कर देता है तथा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, उत्सर्जन हो जाता है। किसमें, कि जब नाभिक न्यूट्रिनो को क्या करता है, अवशोषण करता है, किसका, न्यूट्रिनो को जब अवशोषण करता है तो वो नाभिक न्यूट्रॉन को किसमें परिवर्तित कर देता है, प्रोटॉन में परिवर्तित कर देता है। और जब वो परिवर्तित कर देता है तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, उत्सर्जन हो जाता है। और जब नाभिक एंटी न्यूट्रिनो का क्या करेगा, अवशोषण, क्या करेगा, एंटी न्यूट्रिनो का क्या करेगा, अवशोषण करेगा, तो नाभिक प्रोटॉन को किसमें बदल देगा, न्यूट्रॉन में, और उसमें से एक पॉजिट्रॉन का क्या हो जाता है, उत्सर्जन हो जाता है। यही क्या होता है तुम्हारे पास बीटा प्रतिलोम 6 या प्रतिलोम बीटा 6। प्रतिलोम बीटा 6 में दो कंडीशन होती हैं कि जब नाभिक न्यूट्रिनो का अवशोषण करेगा और जब नाभिक एंटी न्यूट्रिनो का वो क्या करेगा, अवशोषण करेगा। न्यूट्रिनो का अवशोषण करेगा तो न्यूट्रॉन को किसमें परिवर्तित करेगा, प्रोटॉन में, और जब एंटी न्यूट्रिनो का अवशोषण करेगा तो प्रोटॉन को किसमें कन्वर्ट करेगा, न्यूट्रॉन में। और जब न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में जब परिवर्तित होता है तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगा, और जब प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में परिवर्तित होगा तो किसका उत्सर्जन करेगा, एक पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन करेगा। तो यही दो कंडीशन है वो क्या करती हैं, प्रतिलोम बीटा 6 में ये दोनों कंडीशन आती हैं। आगे सबको समझ में, इनके लिए अपने पास जो अभिक्रिया होती है वो बता दूंगा। क्लियर। चलिए लिखिए इसमें, जब नाभिक न्यूट्रिनो का, जब नाभिक न्यूट्रिनो का
अवशोषण, जब नाभिक न्यूट्रिनो का अवशोषण कर नाभिक अवशोषण कर नाभिक न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में परिवर्तित करके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता हो तो इस प्रक्रिया को निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं कि जब नाभिक न्यूट्रिनो का क्या करेगा, अवशोषण करेगा, तो नाभिक जब न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में परिवर्तित करके इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, उत्सर्जित करता है, तो अब इसके लिए जो अपने पास अभिक्रिया होगी वो क्या होगी, 0n1 प्लस किसका अवशोषण कर रहा है, न्यूट्रिनो, और न्यूट्रिनो को अपन किससे व्यक्त करते हैं, न्यू से, और वो किस में परिवर्तित हो जाता है, प्रोटॉन में, 1p1, क्लियर, 1p1 प्लस -1 इलेक्ट्रॉन डी। क्लियर, आगे समझ में। देखिए जब नाभिक न्यूट्रिनो का तो क्या कर रहा है, जब नाभिक न्यूट्रिनो का अवशोषण करेगा तो वो न्यूट्रॉन को किस में परिवर्तित कर देता है, प्रोटॉन में परिवर्तित कर देता है, तथा एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर देता है, उत्सर्जन कर देता है। क्लियर, नाभिक न्यूट्रिनो का अवशोषण कर रहा है, किस में कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन में, और एक इलेक्ट्रॉन में क्या हो गया, उत्सर्जन। क्लियर है सभी को। चल नीचे लिखिए, जब नाभिक एंटी न्यूट्रिनो का अवशोषण, जब नाभिक एंटी न्यूट्रिनो का अवशोषण कर नाभिक प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में परिवर्तित करके पॉजिट्रॉन उत्सर्जित करता हो तो इस प्रक्रिया को निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं। तो इसके लिए अपने अभिक्रिया क्या होगी कि कोई नाभिक है किसका, प्रोटॉन का, वो एंटी न्यूट्रिनो का क्या करेगा, अवशोषण, तो एंटी न्यूट्रिनो का अवशोषण करेगा तो जो प्रोटॉन का जो नाभिक होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रॉन में, और एक पॉजिट्रॉन का क्या कर देगा, उत्सर्जन। तो इसके लिए जो अभिक्रिया होगी अपने पास क्या होगा, 1p1 प्लस किसका अवशोषण कर रहा है, एंटी न्यूट्रिनो का, तो न्यू बार, अब इससे प्रोटॉन को किस में कन्वर्ट कर देगा, न्यूट्रॉन में, तो न्यूट्रॉन क्या होता है, 0n1 प्लस किसका उत्सर्जन कर रहा है, पॉजिट्रॉन का, तो कितना हो जाएगा अपने पास, +1 इलेक्ट्रॉन, +1। तो नीचे लिख देना, ये प्रक्रियाएं प्रतिलोम बीटा 6 कहलाती है। ये प्रक्रियाएं प्रतिलोम बीटा 6 कहलाती हैं। नोट डाउन करिए।
नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लिया। चलिए अगला हेडिंग डालिए, गामा 6 या गामा किरणों का रेडियोधर्मी उत्सर्जन। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए गामा 6 या गामा किरणों का रेडियोधर्मी उत्सर्जन। देखिए जो अपने पास गामा 6 गामा किरणों का जो रेडियोधर्मी उत्सर्जन होता है वो क्या होता है कि जब भी कोई अल्फा और जो वो बीटा कण हैं, क्या है, जब कोई अल्फा या बीटा कण रेडियोधर्मी नाभिक से क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं। क्या कि जब गामा 6 में जब अल्फा कण तथा बीटा कण किसी रेडियोधर्मी नाभिक का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, तो उत्पाद नाभिक है, क्या है, उत्पाद नाभिक है, वो एक या एक से अधिक अवस्थाओं में क्या कर जाता है, संक्रमण कर जाता है। कब? जब अल्फा तथा जब बीटा कण रेडियोधर्मी नाभिक से क्या करते हैं, उत्सर्जित होते हैं, या अपन ये कह सकते हैं कि जब अल्फा तथा बीटा कण किसी रेडियोधर्मी नाभिक से उत्सर्जित होते हैं, तो जो अपने पास जो उत्तेजित नाभिक है वो एक या एक से अधिक अवस्थाओं में क्या कर जाता है, संक्रमण कर जाता है। और हम उत्तेजित नाभिक को किससे डिनोट करेंगे, स्टार से। किससे व्यक्त करते हैं, स्टार से। जो अपने पास उत्तेजित नाभिक होता है उसको अपन किससे डिनोट करते हैं, स्टार से डिनोट करते हैं। तो जो अपने पास उत्तेजित जो नाभिक होगा, जो उत्तेजित नाभिक है वो क्या करता है कि जो अपने पास फोटोन होते हैं, क्या होते हैं, जो गामा जो फोटोन के वो कण होते हैं, उनका क्या करता है, उनसे क्रिया करके वो अपनी प्रारंभिक फोटोन कणों का क्या करता है, उत्तेजित नाभिक क्या करता है, गामा किरणों का उत्सर्जन करके वो अपनी पुनः मूल अवस्था में क्या कर जाता है, आ जाता है। कौन? जो अपने पास जो अल्फा तथा जो बीटा कण का जो अपने पास जो संक्रमण हो रहा है किसी भी नाभिक में, तो वो अपने पुनः किस में आ जाता है, गामा फोटो या गामा किरणों का उत्सर्जन करके मूल अवस्था में आ जाता है। यही क्या होता है, गामा 6 या गामा किरणों का रेडियोधर्मी उत्सर्जन होता। पुनः सुन लीजिए कि जब कोई नाभिक अल्फा तथा बीटा कण कोई भी किसी नाभिक से क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं, तो जो अपने पास उत्तेजित नाभिक होगा वो किसी एक या एक से अवस्थाओं में क्या कर जाता है, संक्रमण कर जाता है, तथा उत्तेजित नाभिक को अपन स्टार से डिनोट करते हैं, तथा उत्तेजित नाभिक वो गामा किरणों का उत्सर्जन करके वो अपने पुनः मूल अवस्था में आ जाता है।
इसे ही अपन क्या कहते हैं, गामा क्षय या गामा किरणों का रेडियोधर्मी उत्सर्जन कहते हैं। क्लियर है सभी को? चलिए लिखिए, इसमें लिखिए, जब अल्फा या बीटा कण, जब अल्फा या बीटा कण, जब अल्फा या बीटा कण किसी रेडियोधर्मी नाभिक से किसी रेडियोधर्मी नाभिक से, जब अल्फा या बीटा कण किसी रेडियोधर्मी नाभिक से उत्सर्जित होते हैं तो उत्पाद नाभिक, उत्पाद नाभिक एक या एक से अधिक अवस्थाओं में संक्रमण कर जाता है, संक्रमण कर जाता है। उत्तेजित नाभिक को स्टार लगाकर प्रदर्शित किया जाता है, स्टार लगाकर प्रदर्शित किया जाता है, स्टार लगाकर प्रदर्शित किया जाता है। नाभिक कुछ क्षण उत्तेजित अवस्था में रहता है, उत्तेजित अवस्था में रहता है, फिर गामा फोटोन जिसकी ऊर्जा प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्था के ऊर्जा के बराबर होती है, को उत्सर्जित कर मूल अवस्था में आ जाता है, मूल अवस्था में आ जाता है। संक्रमण वर्ण नियम से प्रतिबंधित करते हैं। इसके लिए एक फिगर बना लो।
तो देखिए कि कोई देखिए जब अल्फा या बीटा कण किसी रेडियो ध्रुवीय नाभिक से क्या हो रहे हैं, उत्सर्जित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, उत्सर्जित हो रहे हैं। तो जो अपने पास जो उत्तेजित नाभिक है या उत्पाद नाभिक है वो एक या एक से अधिक किस्में कर जाता है, अवस्थाओं में संक्रमण कर जाता है। तो बीटा कणों का उत्सर्जन करके वो कौन सी अवस्था में आ रहा है, इसमें। और जो अपने पास इसको गामा फोटोन के रूप में, और उसकी प्रारंभिक तथा अंतिम ऊर्जा क्या है, बराबर है, को उत्सर्जित करके वो कौन सी अवस्था में आ जाता है, अपनी पुनः मूल अवस्था में आ जाता है। तथा उत्तेजित नाभिक को अपन किस में डिनोट करते हैं, स्टार। क्लियर। बीटा कण का उत्सर्जन, फिर गामा फोटोन की ऊर्जा का उत्सर्जन, और किस में आ रहा है, उत्तेजित नाभिक में। और वो अपने पास उसका संक्रमण करके वो कौन सी अवस्था में आ जाता है, अपनी में मूल अवस्था में आ जाता है। क्लियर है यहाँ तक। तो इसके नीचे लिखना है, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूं, आप इसके लिए कंटिन्यू लिखना। लिखिए 12 Mg27 और क्लियर हो जाएगा इससे। 12 Mg27 बीटा व एंटी न्यूट्रिनो उत्सर्जित करता है तो उत्सर्जित करता है तो 13 एल्युमिनियम 27 13 स्टार है, 13 एल्युमिनियम 27 नाभिक की दो उत्तेजित अवस्था प्राप्त होती है, अवस्था प्राप्त होती है। तथा यह नाभिक एक या दो फोटोन को उत्सर्जित कर मूल अवस्था में आ जाता है, मूल अवस्था में आ जाता है। नीचे लिखिए गामा 6 में निम्न संरक्षण नियम संतुष्ट होने चाहिए। पहला तो अपने पास कौन सा होता है, बताइए, आवेश तथा न्यूक्लियोनो संख्या संरक्षण। दूसरा होता है अपने पास द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण, और तीसरा होता है अपने पास रेखीय संवेग संरक्षण। रेखीय संवेग तथा कोणीय संवेग संरक्षण। नोट डाउन करिए। अब इसके बाद अपन करेंगे, एक तो आंतरिक रूपांतरण क्या होता है, एक उभयांतर रूपांतरण क्या होता है। क्लियर कि आंतरिक रूपांतरण क्या होता है। आंतरिक रूपांतरण ई डैश बराबर ईसी बराबर ई डैश बराबर क्या होता है, आंतरिक रूपांतरण ई डैश बराबर ईसी माइनस डब्ल्यू, जहाँ पर ईसी क्या होती है अपने पास उत्तेजन ऊर्जा, और डब्ल्यू क्या होती है जो आंतरिक ऊर्जा जो बंधन ऊर्जा होती है वो। क्लियर। तो अपने पास आंतरिक रूपांतरण किस में आएगा, ई डैश बराबर ईसी माइनस डब्ल्यू।
क्लियर। इसको अपन अगली वीडियो में देखेंगे। अब इसको एक बार पढ़ के और एक बार अपने हाथों से निकाल लेना। क्लियर। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको देख लेना। जब भी कोई समझ में नहीं आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देना। क्लियर। तो अपने पास अगला टॉपिक होगा आंतरिक रूपांतरण, फिर उभयधर्मी रूपांतरण, और फिर जो अपने पास रेडियो सक्रियता के जो अपने पास उपयोग हैं वो, कि रेडियो सक्रिय तत्वों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, कि जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में, उद्योग के रूप में, कार्बन डेटिंग के रूप में, इन सभी में इनका उपयोग कैसे कैसे किया जाता है, किसका, रेडियो सक्रिय तत्वों का। क्लियर। चल